नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता न्यूज चैनल पर। आज है 16 मई 2024 और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन कल हो गया। अंतिम संस्कार आज ग्वालियर में होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थीं। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थी। उन्होंने बुधवार सुबह अंतिम सांस ली। पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक उनकी दिल्ली वाले आवास पर रखी गई। आज गुरुवार सुबह 11 बजे ग्वालियर लाई जाएगी। यहाँ दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। अंतिम संस्कार ग्वालियर में शाम 5 बजे किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट जुलाई में तैयारी में जुटे विभाग। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत होगा। वित्त के साथ साथ अन्य विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सभी से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें कर्मचारियों को 56% की दर से महंगाई भत्ता देने, 3% वेतन में वृद्धि, संविदा कर्मचारियों की पारिश्रमिक में 8% की वृद्धि के हिसाब से प्रावधान रखे जाएंगे। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर अंशदान विभागों को रखना होगा। सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस, पेंशन के 4000 आवेदन पेंडिंग। भोपाल में अब ऑफिसों में बैठेंगे अफसर। जिन गांवों में पानी की किल्लत, वहां पहुंचेंगे टैंकर। लोकसभा चुनाव की वजह से भोपाल में 2 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए। ये आवेदन सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस, पेंशन, पानी, राशन कार्ड समेत आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के हैं। वोटिंग से फुर्सत पाते ही अब इन आवेदनों को निपटाने पर जोर है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अफसर ऑफिसों में बैठेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण से 20,000 श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। 15 मई से काम शुरू। खंडवा, ग्रीष्मकाल में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए वन विभाग ने तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य 15 मई से शुरू का निर्णय लिया है। इसके लिए जंगल से लगे गांवों में श्रमिकों को सूचना देने के लिए ढूंढी पिटवाई गई है। हरा सोना कहे जाने वाले पत्ते को क्रय करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि, समिति सदस्य और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इस कार्य से करीब 20,000 कार्डधारक श्रमिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। खंडवा वन वृत्त अंतर्गत तेंदुपत्ता तोड़ने पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आयुष्मान कार्ड की टेंशन खत्म। भोपाल एम्स में फ्री में होगा इलाज। जाने क्या है प्रोसेस। मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अब उन मरीजों को भी राहत मिलेगी जिनके पास आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा या अन्य लाभार्थी योजनाओं का लाभ नहीं है। ये गरीब लोगों के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर है। एमपी में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्चा इतना अधिक होता है कि गरीब इसका भार उठा नहीं पाता है। एम्स प्रबंधन ने ऐसे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि रोगी कल्याण समिति बनाकर सुरक्षित रख दी है। इस राशि का उपयोग इन मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा जिनके पास इलाज का खर्च उठाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे मरीजों को ध्यान में रखते हुए ही यह रोगी कल्याण समिति बनाई गई है। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार 15 मई को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सीएए के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। केंद्र से 3 माह से नहीं आ रही टीबी की जरूरी दवाएं। 70,000 रोगियों पर मंडराया ये खतरा। प्रदेश के लगभग 70,000 टीबी रोगियों पर इसकी दवाओं का असर कम होने का खतरा बढ़ गया है। कारण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टीबी डिवीजन से टीबी की दवाओं की आपूर्ति पिछले 3 माह से नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि ये दवाएं मात्र 3 कंपनियां ही बनाती हैं, पर उनके पास कच्चा माल यानी दवाएं बनाने का पाउडर उपलब्ध नहीं होने के कारण दवाएं नहीं बन पा रही हैं। पिछले वर्ष सितंबर से ही दवाओं की कमी हो रही थी, पर इस वर्ष फरवरी से पुराना स्टॉक खत्म होने के कारण मध्य प्रदेश सहित देश भर में किल्लत और बढ़ गई है।
अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के चौतरफा दबाव के बाद कंपनियों ने दवाएं बनाना फिर से शुरू की है, पर यह जरूरत का 10% भी नहीं है। महू में 15 दिनों तक नहीं होगा ट्रेनों का संचालन, इंदौर होगा अंतिम स्टेशन। महू रेलवे द्वारा डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से राव के बीच 9.5 किलोमीटर के हिस्से में दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इसमें करीब 9 किलोमीटर के हिस्से में ट्रैक डालने का कार्य किया जा चुका है। अब करीब आधा किमी हिस्से में ट्रैक डालने का काम शेष रह गया है। इसके लिए रेलवे द्वारा 15 दिन का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस 15 दिन में महू से किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा इसका आदेश निकाला गया है। इसके लिए 15 मई यानी बुधवार रात 12 बजे से सभी ट्रेनों का संचालन बंद होगा। ये संचालन 31 मई तक बंद रहेगा। जानकारी के अनुसार मेगा ब्लॉक के चलते महू इंदौर चलने वाली डेमो को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही महू से चलने वाली 16 ट्रेनों का संचालन इंदौर से ही किया जाएगा। साथ ही उनका अंतिम स्टेशन महू की जगह इंदौर स्टेशन ही होगा। उज्जैन में मिट्टी के कटाव से झुक रहा 400 साल पुराने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण मंदिर। अंकात मार्ग स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर परिसर स्थित श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर झुक रहा है। जानकारों के अनुसार समीप स्थित विष्णु सागर के पानी से मिट्टी में कटाव हो रहा है। इससे मंदिर की नींव बैठ रही है और मंदिर झुकता जा रहा है। यही स्थिति रही तो कुछ वर्षों में 400 साल पुराना श्री कृष्ण मंदिर धराशायी हो सकता है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा राम जनार्दन मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियों के रखरखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं को आया हार्ट अटैक। सीएम सहायता कोष से दिए जाएंगे 4 लाख। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मप्र के 2 नागरिकों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। रामगोपाल रावत पुत्र स्वशून्य विश्वनाथ रावत सागर की 10 मई को हार्ट अटैक से एवं सुनती बाई पत्नी मोहनलाल तहसील सिंगोली पोस्ट दावदा की 11 मई को अचानक बेहोश होने के कारण यमुनोत्री धाम में मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उपरोक्त मृतकों के परिवार को अंतरिम सहायता राशि 4 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा की गई है। राहुल बोले देश में 2 तरह के जवाना, भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की। जयशंकर बोले ये सैनिकों पर हमला। राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का डेलीगेशन बुधवार को चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचा। राहुल ने सोमवार को कहा था मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब पिछड़े आदिवासी और दलित का बेटा और दूसरा अमीर घर का बेटा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आयोग के ऑफिस पहुंचकर राहुल और उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये सैनिकों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इसे विवाद का मुद्दा बनाना चाहती है और सैनिकों का मनोबल गिराना चाहती है। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। चीन के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना गंभीरता के साथ अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एमपी में 2 दिन बारिश, फिर भीषण गर्मी। भोपाल इंदौर समेत 21 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 17-18 को गर्म हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश आंधी का दौर रहेगा। बुधवार को भोपाल इंदौर समेत 21 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 17-18 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल संभाग में हीट वेव गर्म हवाएं के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है।